टाइप दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन देखा, नॉन वर्बल देखा, दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे, एलिमेंट्स देख लिए क्या क्या होते हैं। अब विजुअल कम्युनिकेशन क्या हुआ, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों को और स्ट्रांग बनाने के लिए, दोनों को और ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए, उसको इन्हांस करने के लिए हम विजुअल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। नाउअडेज विजुअल कम्युनिकेशन इज मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। एनी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूटिलाइजिंग द सेंस ऑफ साइट इज नोन एज विजुअल कम्युनिकेशन। ये डेफिनेशन अच्छी है, समझ भी आ गई है। Now, visual communication skills involves the judicious use of visual aids to make the penetrative and lasting impact on receiver's mind. अब कोई भी चीज़ यदि आपको थ्योरेटिकली समझाई जाए तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, या यदि उसको आप ग्राफिक वे में पिक्चर्स इमेजेस के फॉर्म में समझाओगे या कोई स्टोरीज वगैरह के फॉर्म में समझाओगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। कैसे समझ में आने वाली है, जब आप उसको पिक्चर्स इमेजेस वीडियोस के फॉर्म में समझाओगे तब वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड विजुअल एड्स, जो रिसीवर के माइंड पर डायरेक्ट जाकर क्या करती है, हिट करती है, और रिसीवर इंगेज्ड रहता है उससे प्रॉपर्टी, और हमेशा के लिए उस चीज़ को याद रखता है, प्रॉपर्ली इंटरप्रेट करता है। ओके, सो इसमें जो विजुअल एड्स हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं कि यहाँ पर विजुअल कम्युनिकेशन में विजुअल एड्स की मदद से आप एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन कर सकते हो, रिसीवर के माइंड पर आप लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट डाल सकते हो। ठीक है, सो इसके लिए क्या एग्जाम्पल्स होंगे, किनका यूज करेंगे हम। सो व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, ग्राफ्स, चार्ट्स, मैप्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, स्मार्ट बोर्ड्स, व्हाइट बोर्ड एंड ब्लैक बोर्ड्स, मॉडल्स, पेपर हैंडआउट्स एक्सेट्रा। These all are the examples of visual communication. अब यदि क्लास में आपकी टीचर सिर्फ आपको बोलकर समझाती चली जाती है, चैप्टर को पढ़कर समझाती चली जाती है, वैसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, या जब वो आपको बोर्ड पर कुछ इमेज पिक्चर्स के साथ में समझाती हैं, जैसे कि मैं आपको स्मार्ट बोर्ड का यूज़ करके प्रॉपर पिक्चर्स के फॉर्मेट में आपको चीज़ें समझा रही हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड विजुअल एड्स। और इसी टाइप के कम्युनिकेशन को हम क्या कह रहे हैं, विजुअल कम्युनिकेशन कह रहे हैं, जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जिसकी मदद से बच्चे ईजिली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ओके, सो आप से भी रिसीवर्स हो और जिस तरीके से मैं समझा रही है, यदि मेरी तरीका पसंद आ रहा है, आपको सारी चीजें इजीली समझ में आ रही है, मतलब कि हमारा जो कम्युनिकेशन है कहीं ना कहीं इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। रिसीवर्स सारी चीज को इजीली इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, फीडबैक दे पा रहे हो। ओके, सो विजुअल एड्स में हम जो लोग हैं वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, पिक्चर्स के फॉर्म में, ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में, फिल्म, मैप्स, ग्राफ्स, चार्ट्स, प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इनका यूज करके हम क्या करते हैं, विजुअल कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो एग्जांपल्स आएंगे तो क्या लिख कर आने वाले हो, क्लियर है। सो दैट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स दैट हेल्प इन कन्वेइंग अ मैसेज इफेक्टिवली। मैसेज को इफेक्टिवली कन्वे करने में विजुअल कम्युनिकेशन हेल्प करता है ज्यादा। ओके, for example, an educator can impart knowledge on a particular topic to the students in an effective manner with the help of a smartboard, picture and diagram. ये भी मैंने समझाया। These visual aids help students to retain information and understand the concept much more clearly and quickly. इसकी मदद से जो कॉन्सेप्ट है बच्चों को वो क्लियर वे में और क्विक वे में समझ में आते हैं। The use of visual ads grab the attention of the students and keep them engaged. और visual ads की मदद से क्या होता है, स्टूडेंट्स engaged रहते हैं और जो आपका टॉपिक है उसे जल्दी से ग्रैब कर पाते हैं। ओके, जैसे कि आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको रास्ते में ये सारे साइंस मिलते हैं ना, सो एक तरीके का विजुअल कम्युनिकेशन है। आप इन इमेजेस को देख के इजीली समझ जाते हो कि आगे आपको किधर टर्न करना है, कहाँ स्लो चलना है, कहाँ पे अंधा मोड़ है, राइट। ये सारी चीजें आपको इजीली समझ में आती है ना। ओके, सो ये क्या हुआ, ये एक तरीके का विजुअल एड हुआ। फाइन, विजुअल कम्युनिकेशन हुआ। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, तो क्या एडवांटेज लिख कर आने वाले हो कि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है, जो विजुअल एड्स होते हैं वो ग्राफ, डायग्राम, मॉडल्स के फॉर्म में होते हैं दैट मेक ओरल कम्युनिकेशन मोर मीनिंगफुल। मतलब जो आप बोल रहे हो उसको और ज्यादा अच्छे से समझाना है, उसको और ज्यादा मीनिंगफुल बनाना है, तब हम विजुअल कम्युनिकेशन का साथ में यूज करते हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है। यूज ऑफ विजुअल एड्स मेक्स कॉम्प्लेक्स डेटा इजी टू कॉम्प्रहेंड। अब कोई कॉम्प्लेक्स डेटा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, जिसको समझाना डिफिकल्ट हो रहा है, तो उसे आप विजुअल एड्स की मदद से समझा सकते हो, तो वो और इजी वे में समझ में आता है। विजुअल एड्स मेक द कम्युनिकेशन मोर इंटरेस्टिंग। आपका जो कम्युनिकेशन है वो भी क्या हो जाता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ओके, क्योंकि चीजें आपको इमेजेस के फॉर्म में, पिक्चर्स, वीडियोस, ग्राफ्स के फॉर्म में दिखती हैं। क्लियर। नाउ डिसएडवांटेजेस, सम ऑफ द एड्स यूज्ड इन विजुअल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन आर कॉस्टली। कभी कभी ये विजुअल एड्स के फॉर्म में कम्युनिकेट कर पाना कॉस्टली भी होता है, क्योंकि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट भी देनी होती है। समटाइम्स दिस प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिकम्स कॉम्प्लेक्स। कभी कभी ये कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। समटाइम्स विजुअल टेक्निक्स टेक मच टाइम टू कम्युनिकेट, और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है कभी। ओके, तो यहाँ पर देखो ये 3 हो गए इसके डिसएडवांटेजेस। सो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई कि अब
किसी भी टॉपिक पर इस चैप्टर से यदि क्वेश्चन आते हैं स्पेसिफिकली वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल, तो आपको क्या लिख कर आना है और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने पूरे वन शॉट में आपको समझाएं कि पहला तो डेफिनेशन बन सकता है, दूसरा एग्जाम्पल बन सकता है, इनके क्या फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को अलग से भी पूछ सकते हैं आपसे, या फिर इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो ये जो 4 मैंने क्वेश्चंस बताए वही इस चैप्टर से 110% बनेंगे, तो आपको अच्छे से इन्हें प्रिपेयर कर लेना है।